और देखिए जो रूस से सप्लाई आई है उसकी तस्वीरें आ रही हैं। हमने आपको बताया था कि 2 अर्जेंट फ्लाइट आज सुबह भारत पहुंची हैं और उसकी तस्वीरें देखिए। ये वो विमान हैं जिनके जरिए रूस से ये मेडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये सब भारत आया है। आज सुबह रूस से 2 अर्जेंट फ्लाइट भारत पहुंची हैं और उनके जरिए ये मदद रूस ने भेजी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात भी की है और उनको इसके लिए थैंक यू भी कहा है। दीपक जी, ये जो हम देख रहे हैं ये कितना भरोसा बढ़ाता है कि भारत ने जो दूसरे मुसीबत के समय अपने दोस्तों की मदद की, आज वो दोस्त सब भारत के साथ खड़े हैं। और ये मौका गौरव जी है भी ऐसा कि जब आपको एक दूसरे के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। स्पुतनिक आ रही है और भी मैं चाहता हूँ सारी वैक्सीन जितनी भी इंटरनेशनली इस समय चल रही है, मॉडर्ना का हो या जो भी हो, फाइजर हो, ये सारी चीजों का अप्रूवल मिलना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। और जिनको सारों को अप्रूवल मिल चुका है यूएसएफडीए की तरफ से या अलग अलग जगहों पे बड़ी बड़ी एजेंसीज की तरफ से, उनको भी इंडिया में लॉन्च किया जाना चाहिए। कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। इस समय हमें सबकी जरूरत पड़ेगी और जो लोड पड़ने वाला सिस्टम के ऊपर में 1 तारीख से, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा वैक्सीन के बारे में मैं आपसे स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं। स्पुतनिक वी वैक्सीन कितनी बड़ी गेम चेंजर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 90% से ज्यादा कारगर है। उसकी 2 डोज के बीच के दिन का जो अंतर है वो भी कम बताया जा रहा है, मात्र 3 हफ्ते बताया जा रहा है। कॉस्ट वाइज भी बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। तो ये कितनी बड़ी गेम चेंजर है? गौरव जी, गेम चेंजर तो सारी वैक्सीन है। मैं आपको कहूँ कोवैक्सीन कहिए, कोविशील्ड कहिए या स्पुतनिक कहिए, सारी वैक्सीन गेम चेंजर हैं। सवाल ये है कि कितने लोगों को कितने जल्दी आप वैक्सीनेट करा पाते हैं, वही इंपॉर्टेंट होगा ताकि आप इस वेव को, इस चेन को पूरी तरह से ब्रेक कर पाए। तो वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी वैक्सीन लग रही, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं इस चीज को और आगे बढ़ाता हूं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन शायद मेरा सवाल अधूरा रह गया। मैं डॉक्टर बजाज को बोलता हूं, वो मेरे इस चीज में वो भी आए। डॉक्टर बजाज, अभी हम देख रहे हैं कि भारत में जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है, दोनों वैक्सीन मिलाकर वो करीब 25 लाख डोजेस पर डे का है और जो हम वैक्सीनेट कर रहे हैं उसका एवरेज 35 लाख डोजेस पर डे का आ रहा है। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन से ये कितनी मदद मिलेगी और ये वैक्सीन का अभियान, वैक्सीनेशन का अभियान और कितना तेज हो सकेगा? देखिए, स्पुतनिक भी करीब 1 करोड़ डोज पर मंथ की प्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, तो उससे हमें काफी मदद मिलने वाली है। जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल डोज वैक्सीन आ रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत मदद करेगी हमें, क्योंकि काफी पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो 1 डोज के बाद थोड़े बहुत इन्फेक्ट हो गए हैं, जो 1 डोज के बाद लैक्स बिहेवियर की वजह से हो सकता है या जहां गए थे वहां भीड़ भाड़ की वजह से हो सकता है। काफी लोगों को ये इशू हो रहा है सेकेंड डोज अभी अपॉइंटमेंट मिलने में भी। तो जो सिंगल डोज वैक्सीन है, मुझे लग रहा है वो हमारी जनता के लिए काफी कारगर सिद्ध होगी। उम्मीद है अगले 1 महीने में आएगी और 1 महीने में भारत सरकार भी सोच रही है कि जो ब्रिज स्टडीज अभी कंपलसरी हैं यहाँ इंडिया में करानी, चाहे बाहर कितने भी ट्रायल्स हुए हों, वो ब्रिज स्टडीज को भी वेव ऑफ कर दिया जाए और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पूरी दुनिया में कोई भी कहीं भी ट्रायल हो उसके बेस पर दे दिया जाए। तो अगर वो मिल जाता है तो काफी सारी वैक्सीन, जैसे फाइजर का जो वैक्सीन है वो इसी वजह से रिजेक्ट हुई थी कि इंडिया में ब्रिज स्टडी नहीं हो पाई थी उसकी, तो मुझे लग रहा है काफी सारी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हो सकती हैं। काफी ये दुख की बात है कि हम लोग वैक्सीन सबसे ज्यादा बनाते हैं, हम लोग दवाइयां सबसे ज्यादा बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हम ही शॉर्टेज से जूझ रहे हैं और हमने करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को भेजी है। हालांकि उस पर लोगों का अलग अलग मत है कि वैक्सीन भेजी जानी चाहिए थी या नहीं भेजी जानी चाहिए थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।